हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जिनको अब तक राहत नहीं मिल पा रही है और शराब घोटाले के तार में वो तिहाड़ में हवा काट रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के तार उनसे जोड़े गए और अब तक अभी ईडी सीबीआई कुछ अच्छा कुछ खास तमगा हासिल नहीं कर पाई। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार भी लगी है, पर अरविंद केजरीवाल को राहत भरी सांस नहीं है और विधानसभा चुनाव दोबारा से मैदान में आने की तैयारी पर। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का सुतड़ा साफ हुआ था, क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो बाहर आने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि अब तक उनकी सारी पटिशन रद्द हुई है। इस बीचों बीच एक मुद्दा गर्मा गया कि दिल्ली के वकीलों ने 150 से 200 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी पहल जारी कर दी है और उन्होंने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि हाई कोर्ट के जो जज ने फैसला दिया है उस पर उंगली सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस बात पर निगरानी करेगा कि क्या फैसले में क्या त्रुटि हुई थी, किस तरीके के फैसले में डिसीजन में पेंडिंग गई है, अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से वकीलों ने इस पे अपनी नाराजगी जाहिर की है, उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक मौका मिल गया और वो बीजेपी पे हमलावर है और बीजेपी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के इशारों पे हो रहा है और कोर्ट के जज भी अगर ऐसे गलत डिसीजन लेंगे तो इस पे बहुत बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बेल मिल गई, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं और बीजेपी की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले और बढ़ जाएंगी। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पिटीशन पर जिस तरीके से वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है और अरविंद केजरीवाल को साथ दिया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी से अरविंद केजरीवाल को बल मिलेगा। कोर्ट के जज अगर जिस तरीके से उन्होंने जज ने जो डिसीजन दिया वो तो अभी उसको आकर नहीं जा सकता, उस पर सवाल खड़े करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कोर्ट के अधीन मामला है। पर फिर भी अपनी रिक्वेस्ट दी जा सकती है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी दी है और जो भी जनहित में जो भी व्यक्ति आना चाहता है वो दे सकता है। तो इसमें वकीलों ने कोर्ट के ऊपर अपनी एक दरखास्त लगाई है। आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगाई गई है, जिस तरीके अरविंद केजरीवाल को अभी सजा के बीच में लटकाया जा रहा है, क्या वो सही है? अरविंद केजरीवाल की अब माननीय अदालत में फैसला पहुंच चुका है और जिस तरीके से वकील मैदान में आए हैं, कोई बात है जो उनको घर कर गई है, जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल का साथ देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ा जो मामला है ये सारा कानून से जुड़ा मामला है। कि वकीलों ने जब देखा कि धारा और पिटीशन का गलत प्रयोग हो रहा है और जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को साथ देते नजर आए हैं। भले ही वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी भले ही वो किसी को, पर वकीलों का साथ आना किसी पार्टी का सबूत नहीं है, वो देश के संविधान और नागरिक को एक कानून का रूप बताने का रूप है। जिस तरीके से वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी समर्थन भरी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी से वो कानून का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के केस में कहीं भी त्रुटि है, कहीं भी कोर्ट से कुछ ऐसी भूल चूक हुई है जिस तरीके की उसको सुधारा जा सकता है, तो जरूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे अपनी निगरानी बनाएंगे और कोई ठोस कदम उठाते हुए इस पे कोई सुरक्षित फैसला रखेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल पे अभी उनकी पार्टी उनको चाहती है किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाए, पर जिस तरीके से शराब तार घोटाले का मास्टरमाइंड उनको कहा जा रहा है, जिस तरीके से पार्टी का सूत्र साफ होने के कगार पे है और अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से कितने दिन पहले आए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल उनके एक फैसले पे वकीलों ने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस फैसले को दोबारा पढ़ा लिखा जाए, किस तरीके से इसमें कमी पेशी आई है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो दरखास्त लगी है उसमें ही मालूम पड़ेगा क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अरविंद केजरीवाल को सजा से कुछ राहत मिलेगी, क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले बेल पे बाहर आ पाएंगे, क्या डूबती हुई नैया को आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में संजीवनी बूटी का काम निभा पाएंगे। बहुत सारी निगाहें आम आदमी पार्टी की उनसे जुड़ी हुई हैं, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही 2024 विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, पर अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के अच्छे दिन कब आएंगे ये तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डिसीजन पर पेंटिंग करता है कि क्या उनको कोई राहत मिल सकती है। दोस्तों फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वकीलों का समर्थन मिला है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि जो कोर्ट से फैसला दिया गया था उस फैसले में काफी त्रुटियां हैं, उसके चलते वो नाराजगी जाहिर की। अब देखते हैं कि क्या वकीलों के साथ से, क्या वकीलों की आवाज से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी और चीफ जस्टिस इंडिया
उस पर कुछ सुरक्षित फैसला अरविंद केजरीवाल की रखें। दोस्तों इस रुझान पे नजर बनाई हुई थी, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।